व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ताहिर दिलशाद यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 2। तो असाइनमेंट नंबर 2 बनाने के लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। तो आपको सबसे पहले बताया हुआ है कि कोई भी असाइनमेंट अगर आपने बनानी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले व्यू मेन्यू में जाके पेज विजिट कर लें। और पेज लेआउट में अगर पेपर का साइज़ आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे पेपर का साइज़ A4 कर लें। मार्जिन पिछले लेक्चर में आपको नहीं बताया गया। मार्जिन इसका ज़्यादातर हम नॉर्मल ही रखते हैं। और आगे चल के आगे जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स होंगी तो उनमें आपको जो है ये पेज का साइज और पेज का जो मार्जिन है ये कुछ असाइनमेंट्स में डिफरेंट होगा, तो वो भी आगे चल के आपको जो है इसके रिलेटेड बताएंगे। तो चलें जी, अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स है वो असाइनमेंट जो है नंबर 2 है। ये छोटी सी असाइनमेंट्स है, ज़्यादा टाइम नहीं इसका लगेगा। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। जस्ट ये है कि ये सारी जो असाइनमेंट्स है ये आपकी प्रैक्टिस है। आपने इसको प्रैक्टिस करके इसको जो है तरतीब लगानी है। यहाँ पे इंटर कर दिया मैंने कि यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 2 जो है ये कैपिटल नहीं था। 2 के बाद अगर आप कॉमा लगाना है लगा दें, नहीं तो इंटर कर दें। यहाँ पे दी, ये फिर इंटर कर दिया। ये डेजिग्नेशंस के बाद ये सारी फर्जी नाम है, इसका किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, किसी इदारे से, किसी कंपनी से। ये फर्जी असाइनमेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आके जो है इसमें कॉपीराइट का इशू कोई ना आ जाए। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कॉलन है। कॉलन के बाद आपको बताया था एक टैब दबाते हैं। कॉलन के बाद एक टैब दबाने के बाद आप इसमें जो है इसकी जो है सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद इंटर कर दिया। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे एक टैब दबाएंगे पैराग्राफ के लिए। यहाँ पे फुल स्टॉप इंटर है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 डॉट टैब, वो टैब दबाएंगे। यहाँ पे रेट है, फिर इंटर। इसमें जो अगर आपकी सेकंड इसका ऑप्शन है तो इसमें नंबरिंग खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ पे 2-3 टैब टैब दबा के उसके नीचे ले जाएंगे। फिर इंटर। यहाँ पे हमें तीसरी आइटम नहीं चाहिए, तो 2 दफ़ा बैक स्पेस करेंगे। 2-3 दफ़ा बैक स्पेस करके शुरू वाले मार्जिन में आ जाएंगे। जिन स्टूडेंट के पास ऑलरेडी ये असाइनमेंट्स मौजूद हैं वो इसको सामने रख के इसी स्टेप के तहत बनाएंगे। जो स्टेप्स हम कर रहे हैं, पहले सबसे पहले हमने मार्जिन वगैरह इसका ठीक किया है। उसके बाद हमने लिखना शुरू कर दिया।
यहाँ पे हमने किया है, उसके बाद ये आके आ जाएगा। कॉलन के बाद इंटर कर दिया, फिर टैब दबा के इसके रिलेटेड पैराग्राफ है। इंटर, उसके बाद नेक्स्ट है। टैब है। जी, देखेंगे यहाँ के बाद, उसके बाद हमने छोटी सी असाइनमेंट आपकी आपको बताया था। ये हमारी असाइनमेंट होगी कंप्लीट। अब आती है इसकी सेटिंग। सेटिंग में सिंपली क्या करना है, सिंपली ये करना है, आपने कंट्रोल ए करना है। फर्स्ट स्टेप जो है आपको बताया था, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके पैराग्राफ पे जाना है। पैराग्राफ पे यहाँ पे जाके डोंट ऐड पे कर लें क्लिक, या दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि ये पैराग्राफ पे जाके डोंट ऐड पे यहाँ पे आप इसको क्लिक करके ये इसके एक्स्ट्रा जो स्पेसेस हैं वो ख़त्म कर देंगे। अब देखें ये पेपर A4 है, इसमें हम इसको जो है स्पेसिंग देंगे। स्पेसिंग थोड़ा इस लाइन के बाद एक इंटर, टू के बाद एक इंटर, ये इसके जो है जो इसका जो एड्रेस वगैरह है, इसके बाद इंटर, इसके बाद एक इंटर, डियर सर के बाद इंटर, और ये कंडीशन के बाद वन इंटर देंगे अलग स्कोप। इसके बाद ये इसकी इस लाइन के बाद ये स्पेसिंग इसको बोलते हैं। स्पेसिंग देने के बाद करना क्या है, हमने ये हमने करना है कि बेस्ट रिगार्ड, यहाँ पे हमने ये करने के बाद हमने अब कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसमें अप्लाई करनी है। ज़्यादा हमने इसमें सेटिंग वगैरह नहीं करनी, बस कुछ चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उसको हाईलाइट करना पड़ेगा हमें। इसको हाईलाइट करके टू को हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देंगे, और इतने एरिया को हम इसको बोल्ड कर देंगे। जो चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके पास असाइनमेंट मौजूद है उसमें भी ये आपको हाईलाइट नज़र आएंगी। अब जो है ये कोटेशन वगैरह इसको हाईलाइट करके, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको एक तो अंडरलाइन कर दें, दूसरा बोल्ड कर दें। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी ये रिस्पेक्टेड हसार है, इसको बोल्ड कर दें। उसके बाद कंडीशन है, इसको आप बोल्ड कर दें। उसके बाद इसमें ये वाली लाइन है, इसको आप बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद इसमें है नेक्स्ट, नेक्स्ट इसको बोल्ड भी करना है आपने, और अंडरलाइन भी। कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा वजाहत तलब होती हैं तो उसको बोल्ड के साथ साथ हमने अंडरलाइन भी करना था। अब इसको हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा करेंगे, ये कंपनी का नाम है, इसको बोल्ड कर देंगे साइज़ बड़ा करने के बाद। अब ये हमारी फ़ाइल एक मुकम्मल हो चुकी है। तो इसमें आप देखें कि एक तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी जो मिस्टेक्स दूर करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आपको जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का था ऑप्शन, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर में ये होता है कि अगर आप वहाँ पे जाके इसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर दुरुस्त करेंगे तो सारी स्पेलिंग एंड ग्रामर खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। तो उस मकसद के लिए आपको मैंने ये टैब जो है आगे वाले जो पीछे लेक्चर थे उन लेक्चर्स में आपको ये टैब वगैरह बताए हैं, जिसमें से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर दुरुस्त करते हैं। आप देखें कि सारे, एक तो ये कि इसको राइट क्लिक करके हम इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर है, जिस तरह ये इरेक्शन है तो ये देखें इसमें अगर जो है समझ लें कि ये है तो इसको क्लिक कर दें। अब इसमें ये ठीक होगा। अगर हम यहाँ पे जाके ये देखें रिव्यू मेन्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करेंगे तो ये आपकी शुरू वाली फाइल या जहाँ पे आपका कर्सर है उससे बाद वाली, हम इसको पहले रखते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे शुरू लाइन पे रख के फिर हम इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये शुरू से आपको जो गलतियाँ होंगी वो उसको देगा। यहाँ पे एक ही दफ़ा सारे स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो मिस्टेक्स आप करके आए हैं स्पेलिंग या ग्रामर की, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे बताएगा। ये रेफरेंस नंबर है, वो यहाँ पे वो कहते हैं इसके रिलेटेड अगर यहाँ पे सजेशन है तो ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दें या इग्नोर कर दें। इसको हमने लकी सी सीमेंट कंपनी है, इसको हमने जो है
इसको एक्सप्लेन या नेक्स्ट सेंटेंस इसको भी इग्नोर मार्क्स कर देते हैं। टू वर्ड्स के स्पेलिंग ये थे, हम इसको चेंज कर देते हैं। ये नीचे सजेशन अगर ना दे तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अब अगर उसके नीचे कोई यहाँ पे सजेशन दे रहा है तो उसके स्पेलिंग को चेंज कर देंगे। डिक्शन के जो है इसमें नहीं है तो हम इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पे इसमें इसके रिलेटेड नहीं है तो हम इसको इसको इग्नोर कर देते हैं। लेबर यहाँ पे है तो इसको ऐड टू डिक्शनरी, क्योंकि लफ्ज़ ठीक है हमारा। जिस तरह ये इसके स्पेलिंग नहीं सही, यहाँ पे ये सही सजेशन बता रहे हैं, इसको चेंज कर देंगे। इसको चेंज कर देंगे। ये उर्दू का लफ्ज़ है, इसको आप ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। ये भी उर्दू का लफ्ज़ है, ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। ये भी उर्दू का ऐड टू डिक्शनरी। अब देखिए वो सारे स्पेलिंग एंड ग्रामर आपके जो है एक एक करने के बावजूद जो है सारे स्पेलिंग ग्रामर आपकी एक ही अटेम्प्ट में एक ही दफ़ा सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये असाइनमेंट्स यहाँ तक आपके पास मौजूद है, आपने जो है इसको डाउनलोड किया था। अब मैंने आपको इसको बनाना बताया। जिसके पास ये असाइनमेंट मौजूद नहीं है, जिन स्टूडेंट्स के पास, वो इसको एज ए प्रैक्टिस यहीं से देख के इसको बना लें। आपको पता चल जाएगा कि कोई अगर आपकी ऐसी इस तरह की असाइनमेंट्स है तो उसको हम किस तरह बनाएंगे। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको सेव करना होता है। फाइल पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दें, या इसको मैं कैंसिल करता हूँ या कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबा दें तो ये सेव ऑप्शन आ जाएगी। इसको हम डेस्कटॉप पे या जिस तरह के हमने न्यू फोल्डर पहले भी बना के रखा है, सी में, डी में या जिधर भी बनाएंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने बनाया है सी में वर्ड असाइनमेंट का फोल्डर था, यहाँ पे क्लिक करते हैं। असाइनमेंट 1 है, यहाँ पे असाइनमेंट 2 कर दें। असाइनमेंट 2 इसको सेव कर दें। आज ये हमारी दूसरी असाइनमेंट थी। इस असाइनमेंट को देखें कि मैंने आपको एक ही दफ़ा इसकी सेटिंग वगैरह करना बताई है। तो मज़ीद इसमें जो है अगर कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो तो नीचे आप जो है कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो इसको हम फिर से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद फ़ाइल को क्लोज़ कर देते हैं। ये फ़ाइल आपकी क्लोज़ होगी। ओपन करने का आपको तरीका पिछले लेक्चर्स में बताया है। अगर आप यही फ़ाइल खोल के देखना चाहते हैं तो आप पहले प्रोग्राम में जाएँगे, वर्ड को खोलना है, आप फिर इसको ओपन पे जाएँगे। तो ओपन में आपने करना क्या है, हमारा ये फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है, सी में। और कौन से जो है इसमें जो फ़ोल्डर में पड़ी है, वर्ड असाइनमेंट में। कौन सी असाइनमेंट, हमारी असाइनमेंट 2। ये इसको ओपन करने का तरीका है। पहले वाली अगर आपने कोई असाइनमेंट ओपन करनी है, कल वाली करनी है ओपन, तो आप जाएँगे पहले वर्ड में। वर्ड में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन में यहाँ पे हमारा जो फ़ोल्डर पड़ा है वो देखना होता है कहाँ पे है, सी में है। वर्ड असाइनमेंट क्या है और इसमें असाइनमेंट नंबर 1 है। ये कल वाली आपकी असाइनमेंट थी और ये आज वाली है। ये 2 असाइनमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई है। ये इसी तरह असाइनमेंट्स का सिलसिला चलता रहेगा जब आप ये सारा कंप्लीट हो जाएँगे। ये पहले आसान असाइनमेंट से थोड़ा-सा मुश्किल की तरफ जाएँगे। तो इसको देखते रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफ़िज़।